काबा का इतिहास प्री इस्लामिक सभ्यताओं से जुड़ा है? क्या मक्का के प्राचीन मंदिर में शिव जैसे देवता की पूजा होती थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अधूरे शब्द में, जहां आज हम देखेंगे दावे, विवाद, शोध और लूप होल्स जो इस बहस को कभी खत्म नहीं होने देते। दुनिया के दो बड़े आध्यात्मिक ध्रुव, एक ओर भारत की सभ्यता जिसमें शिव को अनादि माना जाता है, और दूसरी ओर अरब का मक्का जहां काबा स्थित है और जहां हर साल लाखों लोग हज के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे सवाल उठाए जिसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। क्या काबा का इतिहास प्री इस्लामिक सभ्यताओं से जुड़ा है? क्या मक्का के प्राचीन मंदिरों में शिव जैसे देवता की पूजा होती थी, या ये सिर्फ कल्पना और कोरी थ्योरी है? प्री इस्लामिक सभ्यता की बात करें तो इस्लाम से पहले अरब सिर्फ रेत और व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। इतिहासकार बताते हैं कि अरब में 360 मूर्तियां थीं। अलग अलग जनजातियां अपने देवी देवता मानती थीं। काबा में हबल, अल-लात, अल-उज, मनात जैसे देवी देवताओं की उपस्थिति दर्ज है। यहाँ से विवाद शुरू होता है। कुछ भारतीय और पश्चिमी शोधकर्ता कहते हैं काबा एक प्राचीन मंदिर था और इसका संबंध भारतीय देवताओं से था। कुछ लेखक दावा करते हैं कि काबा के अंदर जो काला पत्थर है वह एक प्राचीन शिवलिंग जैसा दिखता है। ब्लैक स्टोन टूट चुका है, ये भी शिवलिंग की कहानी से मिलता जुलता बताया जाता है। उसे चुंबन देने की परंपरा को भी शिवलिंग अभिषेक से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ बड़ा लूप होल आता है। शोध कहता है ब्लैक स्टोन एक उल्का पिंड है, उसका आकार शिवलिंग से नहीं मिलता और ना ही किसी वैज्ञानिक स्रोत ने इस भारतीय मूल बताया है। कई लोग कहते हैं मक्केश्वर महादेव मक्का बना और काबा कुबेर का प्राचीन मंदिर था। अरबी भाषा में बा का मतलब मंदिर और का मतलब देवता होता है, लेकिन कुछ भाषाविद इस दावे से असहमत हैं। यहाँ भी एक बड़ा लूप होल आता है। ये सभी दावे वैज्ञानिक भाषाविदों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। इनका आधार केवल पुस्तकों, ब्लॉगों और निजी व्याख्या पर ही है। इनका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इसी क्रम में एक लोहेदार दावा आता है जिसमें अरब भारत का हिस्सा बताया गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि संस्कृत और अरबी के शब्दों में समानता है। उस हिस्से में भारतीय नाविकों की उपस्थिति पाई गई थी। इससे दावा बनता है कि भारत का सांस्कृतिक प्रभाव काबा तक गया होगा। लेकिन लूप होल यह है कि प्रभाव था, इसका प्रमाण है, पर यह शिव मंदिर था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ब्लैक स्टोन के वैज्ञानिक परीक्षण की रिपोर्ट की बात करें तो पत्थर उल्का पिंड है, उच्च कार्बन कंपोजिशन वाला है, टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में जोड़ा गया है। पर विवाद यह है कि शिवलिंग भी कभी उल्का पिंड माना गया है। अब यहाँ लूप होल यह आता है कि कोई सीधा वैज्ञानिक पेपर नहीं है जो ब्लैक स्टोन को शिवलिंग कहे, और दोनों के गुण भी अलग है। पुरातत्व क्यों नहीं हुआ? शोधकर्ता कहते हैं मक्का और मदीना में पुरातात्विक खुदाई की अनुमति नहीं है, इसलिए प्राचीन इतिहास का प्रमाण नहीं मिल सकता, और यही सबसे बड़ा लूप होल है। प्रमाण नहीं पर इंकार भी नहीं, लेकिन प्रमाण नहीं यह स्वीकार भी नहीं। यही अनेकार्थता की स्थिति है जो इस विवाद को जिंदा रखती है। दिशाओं का विवाद। कुछ पुरानी मस्जिदों की दिशा मक्का की ओर नहीं दिखती, बल्कि उत्तर पश्चिम की ओर है। इससे यह थ्योरी बनी कि शायद मक्का असली तीर्थ नहीं था। लेकिन नए शोध कहते हैं कि पुराने जमाने में नेविगेशन तकनीक कम थी और ग्रह नक्षत्रों से दिशा अनुमान में त्रुटि संभव है, इसलिए यह प्राचीन शिव मंदिर का प्रमाण नहीं बनता। यह एक लूप होल के भीतर लूप होल है। कई इतिहासकार मक्का का उल्लेख नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के ग्रीक और रोमन लेखक मक्का का जिक्र नहीं करते और इससे मक्का की महत्ता पर सवाल उठता है। लेकिन सफाई यह है कि वे व्यापारी मार्ग अलग थे। कई शहरों का उल्लेख न मिलना यह सीधे तौर पर शिवलिंग या मंदिर से जुड़ा नहीं हो सकता। सांस्कृतिक और धार्मिक कनेक्शन की बात करें तो भारतीय देवताओं की पूजा पश्चिम तक फैल चुकी थी। शिव जी को ऑफ डायनोसिस और सेल जैसे देवताओं की तुलना की जाती है, इसलिए अरब पर प्रभाव हो सकता है। लेकिन तथ्य यह कहता है कि प्रभाव होना मंदिर होना नहीं, तुलना होना समानता नहीं, और कहानी मिलना इतिहास नहीं। निष्कर्ष की बात करें तो विवाद का सच इतना ही है, ना तो इतिहास यह साबित करता है कि काबा शिव मंदिर था, और ना ही यह साबित होता है कि ऐसा होना असंभव था। दोनों पक्षों के पास अपने दावे हैं, सवाल हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, पर ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है।
सत्य शायद वही है जिसे इतिहास छुपाए बैठा है, और जब तक खुदाई नहीं होती यह बहस चलती रहेगी। धन्यवाद।